जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वाइसिबल स्पोकन इंग्लिश चैनल पर। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड first of all I would like to complain you that why don't you answer in the comment box guys. You must answer if I ask something. So let's start with our topic. So today was word 2 का मतलब होता है guys वाला था, वाली थी, वाले थे. Was word 2 बहुत आसान सा है, just like is a word 2 वाला है, वाली है, वाले हैं. In the last video we studied about the is a word 2. So now we are going to start was word 2. Was word 2 में first of all I would like to say about the subjects. As well everybody knows that with I, he, she, it and name. ठीक है, I, he, she, name के साथ guys was का उपयोग किया जाता है and then after rest of the subjects like we, you and they. We, you, they के साथ आप लोगों को यूज करना है word. ठीक है, word is used with I, we, you, they and was is used with I, he, she, them. अब देखो गाइस हमारी बोलने की आदत है यार, हैबिट है कि I view the he seat name, I view the he seat name, I view the, लेकिन was वाली कंडीशन में रिमेंबर दिस थिंग, I जो है वो view the को छोड़कर he seat name की कंपनी में चला जाता है. अब आप इसे कैसे भी याद रखें, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट गाइस, सब्जेक्ट एंड देन was and verb, to plus first form of the verb and then lastly object. लाइक सपोज मैं बोलूं कि वह खाना खाने वाला है, वह खाना खाने वाला है, वह खाना खाने वाला है. तो वह खाना खाने वाला है, वाला है, वाली है के लिए सिंपल सी बात है, आप काय का उपयोग करोगे इज एम आर टू का. लेकिन सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे. तो वह खाना खाने वाला था, वह खाना खाने वाला था, वाला था, वाली थी के लिए तो वाज वर्ड टू का उपयोग होगा. ठीक है, वाज वर्ड टू और ये सब्जेक्ट. अब मेरे को एक बात बताइए कि ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है. So simply आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा कि this is the affirmative structure. In the affirmative structure you know very well subject सबसे पहले आएगा. Value of structures I don't need to say in every videos that you have to watch those last videos. So guys आगे बढ़ते हैं. तो affirmative structure में सबसे पहले subject आ रहा है और वह की इंग्लिश होती है guys he. अब अगर हम was और were, तो मुझे एक बात बताओ he के साथ क्या उपयोग होगा. मुझे पता है 99.99% में श्योर हूं कि आपने सोच लिया है कि विद ही काय का उपयोग होगा, किस चीज का उपयोग होगा. तो ही के साथ काय का उपयोग होता है गाइस was. तो ही was. अब आ गया आप लोगों का टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही वर्ब की. तो यहाँ पे खाना खाने वाला, तो खाने को क्या बोलेंगे अपन लोग इट. तो ये हो जाएगा आप लोगों का इट. आप यहाँ पे गाइस इट की जगह पे हैव का उपयोग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ही was to have and then after lastly this one खाना, it's like a food. ओके, आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं. अब जैसे मैंने बोला वह खाना खाने वाला था, he was to eat food. वह जाने वाला था, he was to go. वे आने वाले थे, they were to come. सेम सिमिलरली गाइस नेगेटिव में जब आप लोग जाएंगे तो was were के बाद क्या लग जाएगा not और उसके बाद लगेगा to. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स गाइस, to के बाद कभी-कभी नोट लगा देते हैं. जैसे was not, was to not, were to not. तो ऐसा नहीं होगा गाइस, याद रखना was were के जस्ट बाद ही नोट लगता है. ठीक है, अब मैंने बोला वह खाना नहीं खाने वाला था, तो he was not to eat food. वह नहीं जाने वाला था, he was not to go. सर नहीं पढ़ाने वाले थे, सर was not to teach. अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है गाइस. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज मस्ट आंसर. वे नहीं दौड़ने वाले थे, वे नहीं दौड़ने वाले थे तो क्या बनेंगे. और अब अपन लोग आते हैं थर्ड वन स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. सो इन द इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट मींस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. हेल्पिंग वर्ब्स कम अगेन, ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स कम अगेन मींस अहेड. आफ्टर दैट जैसे मैंने बोला शुरुआत आपकी पता है क्या से होती है, क्या वे लिखने वाले थे, क्या वे लिखने वाले थे. तो क्या वे लिखने वाले थे, अब सबसे पहले आपको वाला था, वाली थी पे जाओगे. क्या वे लिखने वाले थे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा. तो वाला था, वाली थी के लिए क्या का उपयोग करोगे आप लोग was were to. अब मुझे एक बात बताओ, जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है was and were. तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं लगा रहा हूँ was, चलो was लगा देते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या रहेगा गाइस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें क्या है वे. वे की इंग्लिश क्या होती है दे. और मुझे एक बात बताओ दे के साथ काय का उपयोग होता है गाइस वर का. मींस आई वाज रॉन्ग एंड यू वर राइट. तो गाइस यहाँ पे आएगा वर, वर दे. अब आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले सॉरी टू आ रहा है, तो ये टू लगाया आपने. फिर आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, तो ये हो जाएगा आपका राइट. ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क. अब आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सपोज इसको कुछ सेंटेंस बोलना चाहता हूं, क्या आप पढ़ाने वाले थे, वर यू टू टीच. क्या आप प्रश्न पूछने वाले थे, वर यू टू आस्क क्वेश्चन. क्या वह दौड़ने वाली थी, वाज शी टू रन. क्या वह खाना बनाने वाली थी, वाज शी टू कुक फूड. क्या सचिन क्रिकेट खेलने वाला था, वाज सचिन टू प्ले क्रिकेट. इन द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव द फोर्थ वन स्ट्रक्चर एज वेल एवरीबॉडी नोज गाइस
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में व्हाट विल हैपन गाइस, यू नो वेरी वेल, आफ्टर सब्जेक्ट नोट विल कम, ठीक है, नोट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वाज वन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला आप लोगों को इसका कंप्लीट करना गाइस, नोट्स बनाते चले आप लोग, अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखना है नोट्स बनाते चले, जैसे क्या वहां नहीं आने वाला था, वाज ही नॉट टू कम, क्या स्टूडेंट्स वर नहीं करने वाले थे, वर स्टूडेंट्स नॉट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, क्या वे प्रश्न नहीं पूछने वाले थे, वर दे नॉट टू आस्क क्वेश्चन। नाउ अब आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है, क्या वह इंग्लिश नहीं सीखने वाला था, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस।